प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु की ज़िंदा जलाल बहुत ही बबरकत नाम में मैं पास्टर मरियम बहादुर आप सबको मसीह में सलाम कहती हूँ। अज़ीज़ों, आज हम उस वाक़ये को देखेंगे जो गतसमनी में पेश आया। हम सब जानते हैं कि हम लास्ट वीक जिसे होली वीक का नाम दिया गया है सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन दिनों को याद कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह बहुत तकलीफ़ की हालत में लास्ट सपर जब उन्होंने किया, उन्होंने बहुत सी नसीहतें की और उससे पहले पाँव धोए और उसके बाद उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, 3 को साथ लिया और गतसमनी बाग की तरफ गए। मगर थोड़ी दूर चले कि फिर उन्होंने उन तीनों को भी कहा कि आप यहाँ पर स्टॉप कर लो और मैं आगे जाता हूँ, मैं अपने बाप के साथ रिफ़ाक़त रखना चाहता हूँ। या दुआ करने की गर्ज से वो अपने आप को अलग ले गए और फिर लिखा है कि अपने खुदावंद अपने बाप से दुआ करने लगे ज़मीन पर गिरकर और क्या कहा, ऐ खुदावंद अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। अज़ीज़ों, यहाँ पर एक बहुत सा गलत कॉन्सेप्ट लिया जाता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान नहीं होना चाहते थे, मसलूब नहीं होना चाहते थे, इसलिए अपने बाप से दरख्वास्त करते हैं कि ये प्याला मुझसे टल जाए। मगर ऐसी बात नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह ऐसा हरगिज़ नहीं चाहते थे, क्योंकि वो मेरा और आपका मुन्नजी बनकर आया था। उसने ये फ़िदिया देना था और ये उसने क्रूसीफाई होना ही था। मगर ये प्याला कौन-सा था? मेरे और आपके गुनाहों का बोझ जो इस कदर ज़्यादा था, इस कदर तकलीफ़देह था कि उसके बाप ने सचमुच उसके ऊपर ला दिया और उस बोझ के तले उस प्याले को वो कहते हैं कि ये प्याला जो है वो मुझसे टल जाए। आई एम रेडी टू गिव माई सेल्फ फॉर द होल वर्ल्ड। मगर ये जो तकलीफ़ है इस प्याले की यानी गुनाहों की, वो मुझसे टल जाए, ये इसको तो हटा ले। इस कदर तकलीफ़ दे था वो अज़ियतनाक वाक़या, यानी वो घड़ी जिसमें वो खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि इसको हटा ले। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं वो मुकम्मिल इंसान नज़र आ रहे हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है, इतना दुख हो रहा है, पूरे जहान के गुनाह उसके ऊपर लाद दिए गए। अज़ीज़ों, और इसके साथ ही कहते हैं अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तू जो चाहता है वही हो। हालेलुया। फिर भी उसने कहा कि नहीं, मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी ही मर्ज़ी पूरी हो, बाप की मर्ज़ी पूरी हो, उसकी मर्ज़ी पूरी हो, उसकी विल पूरी हो और जैसा तूने सोचा है वैसा ही कर। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, शमौन तू सोता है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? अज़ीज़ों, देखते हैं वहाँ से वो वापस उसी जगह पर आया जहाँ पर उसने अपने शागिर्दों को छोड़ा था, तीनों को। तो क्या हुआ? शमौन पतरस सो रहा है और यीशु मसीह को बहुत अफ़सोस हुआ, दुःख हुआ कि तू सोता है, क्या तू थोड़ी देर भी मेरे साथ न जा सका? तुझे तो पता है कि आज रात मैंने पकड़वाया जाना है और सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह बता चुके थे शायरबानी के वक़्त, जब उन्होंने आखिरी शक खाए। तो अज़ीज़ों, ऐसा ही होता है, कई दफ़ा हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि हम फ़िक्र ही नहीं करते, हम अपने आराम का ख्याल रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाला और उसका बेस्ट डिसाइपल सो रहा है और खुदावंद यीशु मसीह अज़ियत की हालत में। हालेलुया। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, शमौन तू सोता है तो क्या एक घड़ी भी ना जा सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। यहाँ पर हम देखें खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि रूह तो मजबूत है, जिस्म कमज़ोर है, क्योंकि वो मुकम्मिल इंसान थे, इसलिए वो हमें बता रहे हैं कि जिस्म कमज़ोर है। अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान, कामिल खुदा थे, इसलिए वो कहता है कि मैं जिस्मानी तौर पर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है मेरे बाप। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस वक्त आ पहुंचा। देखो इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़ीर। जैसे उन्होंने तीसरी बार ऐसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, उठो उठो, देखो मेरे साथ क्या होने वाला है। अब भी तुम सो रहे हो तो फिर अब सोते रहो। अब देखो मेरा पकड़वाने वाला सामने आ गया है। उसको पकड़ने के लिए पूरी फौज आ गई और उसको उन्होंने पकड़ लिया और कहाँ पर ले गए? मसरूफ़ करने के लिए। अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में अपने बाप से रिफ़ाक़त रखने आए थे और इस सारी दुख को, तकलीफ़ को जो उनका पसीना था खून की बूंदें बनकर बह रहा था। आप सोचिए ज़रा किस कदर तकलीफ़ और अज़ियत में थे वो। क्यों? मेरे और आपके गुनाहों के लिए। इसलिए उन पर ये सब कुछ किया गया और उसके बाप ने होने दिया, गुनाहों का प्याला पूरे जहान का उसके ऊपर लाद दिया। अज़ीज़ों, आप सोचिए ज़रा,
میرے اور آپ کے زندہ خدا نے یسوع مسیح نے میرے اور آپ کی خاطر اس قدر دکھ اٹھایا. اور باقی گتسمنی میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر انگور بنانے کا، شیرہ بنانے کا ایک کولو تھا. انگوروں کو اس کے اندر پیسا جاتا تھا اور اس کا جوس بناتے تھے. تو خداوند یسوع مسیح کو بھی اس باغ میں اس لیے لایا گیا کہ وہ اس کی مانند پیسا جائے، اس کے بدن کو چور چور کیا گیا جوس کی طرح. اس قدر اذیت ابلیس کی طرف سے دی گئی. ابلیس کی پوری کوشش تھی کہ وہ یہاں اسے ختم کر دے، لیکن خداوند یسوع مسیح مستعد. ہاللویا. ایسا نہیں ہونا تھا، نہ وہ شیطان کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اس فدیے کا کمپلیٹ ہونا، مکمل ہونا ضروری تھا. اور وہ فدیہ میرے اور آپ کے لیے تھا، میری اور آپ کی جان کو بچانے کے لیے، زندگی کو بچانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کو بچانے دینے کے لیے وہ قربان ہوا. اور یہ تکلیف اٹھائی، گتسمنی باغ کی تکلیف اٹھائی، اذیت اٹھائی، اور اس نے درخواست کی، مگر خداوند کی مرضی کو اس نے پورا کیا اور سب کچھ برداشت کیا. آج خداوند چاہتا ہے کہ آپ خداوند کی اس مرضی کو پورا کریں، آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، اور اس تکلیف کا فدیے کا جو اس نے میرے اور آپ کے لیے دیا ہے، ہاللویا، ابدی زندگی کی صورت میں آپ اس کو قبول کریں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو.